अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में 300 आदमी सुअर बन गए थे। उनसे ऐसी कौन सी खता हो गई थी जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको सुअर बना दिया था। इसी के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट में अल्लाह अकबर लिखकर अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। हजरत ईसा रूह अल्लाह की खिदमत में हवारियों ने अर्ज की कि क्या आपका रब आपकी दुआ से ये करम नवाजी फरमा देगा कि हम पर आसमान से गैबी दस्तरख्वान नेमतों से भरा हुआ उतारे। इस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसे सवालात ना करो, अल्लाह अज़्ज़ वजल से डरो, मुंह मांगे मोजात ना मांगो, अगर तुम मोमिन हो तो इससे बाज आ जाओ। उन्होंने जवाबन अर्ज की, हजूर वाला, हमारी ये बात आपकी नबूवत या रब ताला की कुदरत कामला में किसी शक व शुबा की बना पर नहीं, बल्कि इसके 4 मकसद हैं। एक ये कि हम वो गैबी खाना खाएं, बरकत हासिल करें, उससे हमारे दिल मुनव्वर हो जाएं, हमको कुर्बे खुदा अज़्ज़ वजल और ज्यादा हासिल हो जाए। दूसरा ये कि आप अलैहिस्सलाम ने जो हमसे वादा फरमाया है कि तुम लोग मकबूल अल दुआ हो, रब ताला तुम्हारी मानता है, उसका हमको ऐन अल यकीन हासिल हो जाए, दिल हमारे मुतमईन हो जाएं, हमको अपने कामिल ईमान होने पर इत्मीनान हो जाए। तीसरा यह कि हमको आप अलैहिस्सलाम की सदाकत ऐन अल यकीन से मालूम हो जाए। चौथा यह कि हम उस आसमानी मोज़े का मुशाहिदा कर लें और दूसरों के लिए हम ऐनी गवाह बन जाएं। नेज़ ता क़यामत लोगों के लिए हमारा ये वाक़या कमाल ईमान का बाइस बने, हम आपके जिंदा और जावेद गवाह बन जाएं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से आसमान से दस्तरख्वान उतर आया। हजरत सुलेमान फारसी रिजवानुल्लाह अलैहि अजमाइन का कौल ये है कि जब हवारियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हर तरह का इत्मीनान दिलाया कि हम ये ख्वान महज शौक या तफरी के लिए नहीं मांगते, बल्कि इसमें हमारे दीनी मकासद हैं, तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने टाट का लिबास पहना और रो रो कर दुआ की, ए अल्लाह, ए रब हमारे, हम पर आसमान से एक ख्वान उतार कि वो हमारे लिए ईद हो, हमारे अगले पिछलों की, और तेरी तरफ से निशानी, और हमें रिस्क दे, और तू सबसे बेहतर रोजी देने वाला है। चनाचे सुर्ख रंग का दस्तरख्वान बादलों में ढका हुआ आया। ये तमाम लोग उसे उतरते हुए देख रहे थे। ये दस्तरख्वान बादलों के साथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर आया, यहां तक के लोगों के दरमियान रख दिया गया। हजरत ईसा रूह अल्लाह इस दस्तरख्वान को देखकर बहुत रोए और दुआ की, मौला मुझे शाकिरीन से बना, इलाही इसे इन हवारियों के लिए रहमत बना, अज़ाब न बना। हवारियों ने इससे ऐसी खुशबू महसूस की जो इससे पहले कभी न की थी। हजरत ईसा रूह अल्लाह और हवारी सजदा शुक्र में गिर गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसे कौन खोलेगा। ये ख्वान सुर्ख गलाफ से ढका हुआ था। तमाम ने अर्ज की, हजूर आप ही खोलें। उस दस्तरख्वान में क्या था? चनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ताजा वजू किया, नवाफिल पढ़े, देर तक दुआएं मांगी, फिर दस्तरख्वान से गलाफ हटाया। उसमें ये चीजें थीं: 7 मछलियां, 7 रोटियां। उन मछलियों के अंदर कांटा ना था, उससे रोगन टपक रहा था। उनके सरों के आगे सिरका, दुम की तरफ नमक, आसपास सब्जियां थीं। बाज रवायात में है कि 5 रोटियां थीं। एक रोटी पर जैतून, दूसरी पर शहद, तीसरी पर घी, चौथी पर पनीर, 5वीं पर भुना हुआ गोश्त था। शमऊन हवारियों ने पूछा कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, ये खाना जन्नत का है या जमीन का? फरमाया, ना जमीन का ना जन्नत का, ये महज कुदरती है। अवलन बीमारो फुकरा, फाका मस्त, बरसो जजाम वाले और अपाहज बुलाए गए।
आपने फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ, तुम्हारे लिए मुबारक है और मुनकरीन के लिए बला। फिर दूसरे लोगों से भी यही फरमाया। चुनाचे पहले दिन 7300 आदमियों ने खाया। फिर वो खुआन उठा, लोग देखते रहे, उड़ता हुआ उनकी निगाहों से गायब हो गया। तमाम बीमार मुसीबत ज़दा अच्छे तंदुरुस्त हो गए, फुकरा गनी हो गए। फिर ये खुआन 40 दिन मुसलसल या एक दिन के बाद एक दिन आता रहा। लोग खाते रहे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही आई कि अब इससे सिर्फ फुकरा खाएंगे, कोई गनी न खाए। जब ये ऐलान हुआ तो अगनिया नाराज हो गए और बोले कि ये महज जादू है। ये मुनकरीन 300 आदमी थे। ये लोग शब को अपने बाल बच्चों में बखरियत सोए, मगर सुबह को उठे तो सुअर थे। रास्तों में भागते फिरते थे, गंदगी पाखाना खाते थे। जब लोगों ने उनका हाल ये देखा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भागे आए। बहुत रोए। ये सुअर भी आपके गिर्द जमा हो गए और रोते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें नाम बनाम पुकारते थे। ये जवाब में सर हिलाते थे मगर बोल ना सकते थे। 3 दिन नहायत जिल्लत और ख्वारी से जिए। चौथे दिन सब के सब हलाक हो गए। उनमें कोई औरत या बच्चा ना था, सब मर्द थे। दोस्तों, जितनी भी कौमें दुनिया में मसख की गईं, वो हलाक कर दी गईं, उनकी नस्ल न चली। ये कानून कुदरत है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद इबरत बुनियाद है। आसमान से रोटी और गोश्त का खवान नाजिल किया गया और हुक्म दिया गया कि ना खयानत करें, ना दूसरे दिन के लिए बचा कर रखें। बस उन्होंने खयानत की, दूसरे दिन के लिए जमा भी किया तो उन्हें बंदर और खंजीर की शक्ल कर दिया गया। इन लोगों को ताकीद की गई थी कि इस खवान में से कल के लिए बचा कर छुपा कर ना रखें। बाज लोगों ने कल के लिए बचाया, वो सुअर बना दिए गए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, कयामत में सख्त अजाब दस्तरख्वान वाले ईसाइयों, फरौनी लोगों और मुनाफिकों को होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान अजमत निशान आपने देखी। आपकी दुआ से अल्लाह पाक ने नेमतों भरा मायदा नाजिल फरमा दिया। दुनिया में जो भी नेमत मिलती है अमूमन उसमें ज़हमत भी होती है। शुक्राने नेमत करने वाले कामयाब और कुफराने नेमत करने वाले नाकाम हो जाते हैं। नेमतों की फरावानियों को देखकर नाफरमानियों पर उतर आने वाले अंजामकार जलील व ख्वार होते हैं। जैसा कि इस कुरानी हकायत से मालूम हुआ कि 300 नाफरमान सुअर की शक्ल में मतशक्ल हो गए और 3 दिन तक दर बदर की ठोकरें खाते फिरे और चौथे दिन जिल्लत के साथ मौत के घाट उतर गए। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।